हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो आपके एमडी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई एडिशन ऑफ CO इज न्यूक्लियोफिलिक वाइल एडिशन ऑफ C+C इज इलेक्ट्रोफिलिक। तो देखो स्टूडेंट, आपको पता है जैसा कि जो C+C है उसको हम बोलते हैं क्या, एल्की। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कि जो C+C है, एक हमारे पास C+O है। पहले मैं इसका डिफरेंस बताती हूँ। देखो C+C आपको कैसे बना स्टूडेंट, साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है आपका P, हमारा पाई बॉन्ड। जब हमारा क्या होता है, P ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट P ऑर्बिटल, उनके साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारा क्या बनता है, पाई बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, अबव द प्लेन, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का है बिलो द प्लेन। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, आपका इलेक्ट्रॉन रिच। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो आने वाला कौन होगा, मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो ही हमारे पास पार्टिसिपेंट होते हैं, एक क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, एक क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये बिहेव कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल तो इनकमिंग क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ई हमारा क्या होगा, अब इस पर इलेक्ट्रोफाइल आगे क्या करेगा, अटैक। तो यही रीज़न है इसका कि जो C+C है वो आपको क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या देगा आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हुआ क्या, पहले क्या होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव इसने अटैक किया तो एक पोजीशन पे हमारा H अटैच हो जाएगा। आपको पता जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है स्टूडेंट, एक बॉन्ड पे नेगेटिव, आप एक बॉन्ड ब्रेक करते हो, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। अगर उसने इसके साथ और ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव नेगेटिव में क्या बना लिया बॉन्ड, इस पर क्या रह गया पॉजिटिव चार्ज, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने से ऐसे हुआ। तो ये हमारा बन गया, इस तरह से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब मैं बात करती हूँ कि C+O में न्यूक्लियोफाइल क्यों ऐड होता है। देखो कहने इसमें ये बता रखा है कि आपको पता है C आउट ऑफ C एंड O इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो O है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो पे पार्शियल नेगेटिव, C पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया। अब एक चीज़ सुनो, जब C जो O है वो किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, C से। C पे कौन सा चार्ज करेक्ट यहाँ पे डेवलप होगा, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव कैरेक्टर्स पे डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव मीन्स कैसा, जो क्या होगा न्यूक्लियस लविंग, जिसको क्या चाहिए। अब देखो उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव किसकी तरफ बिहेव करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो इनकमिंग क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए इसमें कौन सा एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब देखो उस नोट्स में से रीड कर लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें बोला गया है कि जो C+C वाला रीजन है आपका, उसमें क्या है, डबल बॉन्ड अबव और बिलो है, ठीक है। और उनकी टेंडेंसी है किसकी तरफ बिहेव करना, एज ए लेविस बेस, क्योंकि लेविस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। एंड पर्टिकुलरली ये क्या है आपका ससेप्टिबल है, किसको ससेप्टिबल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को लेके। तो C+C रिएक्ट करेगा E और NU का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो पहले क्या करेगा, E ऐड होगा, अटैच हो गया, ठीक है। अब मैं बता चुकी हूँ इसमें क्या है पॉजिटिव, क्योंकि एक बॉन्ड के ब्रेक होने से दो चार्ज आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो देखो इस पॉजिटिव लगा लो, इस पर नेगेटिव। अब क्या होगा, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। देखो इसमें इन्होंने इस पर नेगेटिव लगा, इस पर पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, और क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो ये आपका बन गया बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। नेक्स्ट पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किसको लेगा, न्यूक्लियोफाइल को। तो आपका ये बन गया प्रोडक्ट, जिसमें एक पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आया और एक पे न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट में देखो CO, जो CO है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक है, क्यों, क्योंकि CO इज अ पोलर। पोलर क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है O पे नेगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो क्या होगा, पोलर। पोलर है इसलिए क्या होगा, कार्बन एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो ऑक्सीजन उसमें क्या नेगेटिव। एज ए रिएक्शन को इनिशिएट कौन करेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कौन सी रिएक्शन, हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, जिसको मैं अपनी पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के दिखाती हूँ कैसे होता है। एल्डोल में CH3 CHO प्लस CH3 CHO, क्या बस से बनेगा प्रोडक्ट। एक काम में लेना होता है क्या, अल्फा हाइड्रोजन, एक से हमें लेना होता है C+O, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल और एक क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया होगा हमने, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, ऊपर क्या आ जाएगा OH, CH2 CHO। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा एल्डोल का प्रोडक्ट है। तो ये इसका एग्जाम्पल ले रखा हमारा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 2 मार्क्स में आया हुआ है कि वाई क्विनोलोजीन
जो आपका क्यूनिस्लिडीन है वो फास्टर रिएक्ट करती है देन ट्राइमिथाइल अमीन विद आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इन SN2 रिएक्शन। ये बोला जो क्यूनिस्लिडीन है वो तो रिएक्ट करती है फास्टर, बट ट्राइइथाइल अमीन नहीं करती। क्यों? देखो क्यों, क्योंकि जो आपका क्यूनिस्लिडीन है, आप अगर उसका स्ट्रक्चर देखते हो तो वो बिल्कुल एक टाइट रिब केज है, मतलब कि यहाँ पर नाइट्रोजन को तीन तरफ से बिल्कुल क्या गया, पैक किया गया है, एक बिल्कुल क्या रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है स्टूडेंट, वो आपका क्या है, अवेलेबल है। अगर हम सिंपली बात करें, अगर हम यहाँ पे कोई सिंपल सा एल्काइल पार्ट लेते NR लेते और N पे क्या होते हैं, लोन पेयर, तो अगर मैं ऐसा कुछ लूँ तो आपको पता होगा एक वर्ड होता है हमारा पिरामिडल इन्वर्जन, स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्या यहाँ पे N के ऊपर क्या है, लोन पेयर, ठीक है, 1 2 3 हमने एल्काइल पार्ट लिया। अब देखो स्टूडेंट्स में होता क्या है कि रूम टेम्परेचर इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि हमारा कहाँ जाता है, पिरामिडल इन्वर्जन में। ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे, फ्लिप करके नीचे, और ये आर फ्लिप करके कहाँ जाएगा, ऊपर, जस्ट लाइक इन्वर्टेड अम्ब्रेला। तो ये बोल रखा है इसके अंदर। तो इस वजह से क्या होंगे, ये लोन पेयर जो है लेस अवेलेबल होंगे, क्योंकि बार बार ये पिरामिडल इन्वर्जन करेगा, क्योंकि जितनी इसको एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। बट अगर वही चीज़ हमारी क्यूनिस्लिडीन में देखा जाए तो वो एक टाइट पैक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा फास्टर, क्योंकि वो जो इसके अंदर हमारे तीन साइड से कवर है। तो ये क्या है इसमें कि केज कंपाउंड है, जो नाइट्रोजन में लोन पेयर है वो रोटेट नहीं कर सकते हैं। अगर वो रोटेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, रोटेट ना करने से वो क्या होगा, ज़्यादा अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, तो वो इजीली क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे फास्टरली। तो देखो यहाँ पे देखो CH3 CH3 Cl, तो ये लोन पेयर CH पे अटैक करेंगे, यहाँ से Cl बाहर, ये लोन पेयर, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, तो Cl बाहर। तो अब देखो ये एज इट इज स्ट्रक्चर C पे हमारा क्या हो गया, अटैच हो गया, कौन, C पे हमारा N पे अटैच हो गया, C के ऊपर क्या लगा, CH3 और क्या है H, ये हो जाएगा। अगर यहीं आप नीचे एक स्ट्रक्चर देखते हो तो आप नीचे वो जो मैंने अभी बना के दिखाया है आप बना के दिखा सकते हो सिंपली, कि यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पर तो ये दिखा रखा है इथाइल ग्रुप ले रखे हैं, उनके CH3 नीचे फ्लिप करके आ जाएंगे, और क्या होंगे, स्टेरिकली क्या होंगे, ये मोर कंजस्टेड अरेंजमेंट है। मतलब आप क्या कर सकते हो इसमें, सिंपल ये वाला एग्जाम्पल बना सकते हो कि इसमें बार बार क्या होती है, पिरामिडल इन्वर्जन होती है, जिससे क्या होंगे वो लेस अवेलेबल, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। और इसका रीज़न ये भी है स्टूडेंट, जो ये जो हमारा एल्काइल पार्ट है ये स्टेरिकली हिंडर्ड कर देगा। अब क्या होगा, ये लोन पेयर क्या होंगे, इस पर अटैक कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ही स्टेरिक हिंड्रेंस है और इनकमिंग भी जो आपका आने वाला ग्रुप है वो भी क्या स्टेरिकली हिंड्रेड है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी इस केस में, स्लो। लोन पेयर भी लेस अवेलेबल है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसलिए जो रिएक्शन है हमारे एल्काइल वाले में क्या होगी, स्लो होगी, और क्यूनिस्लिडीन में क्या होगी, फास्ट। डिस्कस द फैक्टर ऑन विच द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अ स्पीसीज डिपेंड। आपको फैक्टर बताने हैं जिस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीन्स होता है टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, कि भाई कितना न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है, वो हमारा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये बोल रखा है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ स्पीसीज है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। पहली बात तो सोलवेंट कैसा ले रहे हो, आपका सोलवेंट प्रोटिक सोलवेंट है या एप्रोटिक। प्रोटिक सोलवेंट वो होता है स्टूडेंट जिसमें हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ हैलोजन की, F, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, और हमारे पास क्या है, आयोडीन। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो फ्लोरीन है वो उसका साइज़ क्या है, छोटा, तो चार्ज क्या है, उस पर जो चार्ज है वो स्मॉल स्पेस पे है, मतलब कि ज़्यादा है। तो क्या होगा, अब इसको अगर प्रोटिक सोलवेंट में डाला जाए तो इस चारों तरफ क्या हो जाएगा, हमारे हाइड्रोजन पे फ्लैंक हो जाएंगे, मतलब प्रोटिक मतलब आपने हाइड्रोजन कंटेनिंग सोलवेंट पे डाला तो वहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगी, इंट्रैक्शन होगी। अब आपको पता है आपके F पे कौन सा चार्ज है, F पे हमारा नेगेटिव है, तो कौन सा पार्ट आएगा वाटर का, H पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये फ्लैंक हो गया हर तरफ से, इसको H पॉजिटिव जो ऐसा राउंड कर दें तो क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज अब लेस अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, ठीक है, अब अच्छा न्यूक्लियोफाइल कम बिहेव कर पाएगा। तो अगर वो प्रोटिक सोलवेंट है तो उसमें क्या होगी, इंट्रैक्शन होगी इसके बीच में, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, और अगर सोलवेंट डाल रखा है तो हर तरफ से होगी, और वो हर तरफ से सराउंड हो जाएगा, और सराउंड होने की वजह से इसका जो साइज़ है वो बल्कि हो जाएगा। बट अगर बात कीजिए आयोडीन, साइज़ बड़ा है तो इसकी हाइड्रोजन से इंट्रैक्शन कम होगी और वीक भी होगी, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल साइज़ है वो बड़ा है, और हाइड्रोजन जो 1s ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, तो इसलिए आप देख सकते हो। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर 5s टाइप ऑर्बिटल होगा, तो इसलिए साइज़ का डिफरेंस होने की वजह से ये कम सराउंड होगा, तो इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है वो आयोडीन पे ज़्यादा अवेलेबल होगा फॉर डोनेशन। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटिक सोलवेंट में, तो आयोडीन इज़
जो बेटर न्यूक्लियोफाइल इन प्रोटिक सोलवेंट, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन और देन फ्लोरीन। ये बात है प्रोटिक सोलवेंट की। जब आपका कौन सा सोलवेंट होगा? प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब ए प्रोटिक की स्टूडेंट, ए प्रोटिक सोलवेंट की अगर बात की जाए तो ए प्रोटिक सोलवेंट में देखें तो देखो ए प्रोटिक सोलवेंट में बोल रखा है कि स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल मोर इजिलेटेड सॉल्वेटेड। जैसे मैं भी बोल रही थी कि जो फ्लोरीन है उसका साइज छोटा है तो सोलवेट ज़्यादा होगा, सोलवेट ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? नॉट अवेलेबल, उस पर जो चार्ज होगा वो नॉट अवेलेबल होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। लेकिन अगर बात कीजिए पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट, ए प्रोटिक जहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होंगे, एब्सेंट है, तो वहाँ के इस पे हाइड्रोजन होगा नहीं, तो इंटरेक्शन होगी नहीं, तब तो क्या होगा? फ्लोरीन ही हमारा क्या होगा? बेटर न्यूक्लियोफाइल। तब तो आपका ऑर्डर क्या होगा? यही फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और फिर क्या होगा? आयोडो, ठीक है। इसका रीज़न समझ आ गया आपको कि अब क्या होगा? इसमें आयोडो आएगा। रीज़न मेन ये है ना, क्योंकि जो फ्लोरीन है स्मॉल साइज और जो नेगेटिव चार्ज है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बात कीजिए आयोडीन की तो साइज़ इतना बड़ा है, जो चार्ज है वो कम जगह पे होगा, तो इसलिए फ्लोरीन भी ज़्यादा चार्ज अवेलेबल है फॉर डोनेशन के लिए, ठीक है, ए प्रोटिक में। अगर बात आ जाती है प्रोटिक की, प्रोटिक में तो इंट्रैक्शन आ जाएंगी, तो फिर फ्लोरीन का साइज़ बड़ा हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि फ्लोरीन के पास बहुत सारे सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल आएंगे, बट आयोडीन के पास कम आएंगे, क्योंकि जो चार्ज है वो कम सेपरेट है। क्यों? क्योंकि साइज़ क्या है? बड़ा। तो यही रीज़न है इन दोनों का, न्यूक्लियोफिलिसिटी का दोनों में अलग अलग का, कि प्रोटिक सॉल्वेंट में तो हाइड्रोजन की वजह से फ्लोरीन का साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि हर तरफ से हाइड्रोजन आ जाएगी उसके पास, तो आयोडीन हमारा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन ए प्रोटिक में हमारा कौन होगा? फ्लोरीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।